जैसे सुनील बंसल की बात कर लें, विनोद तावड़े की बात कर लें, संजय भाटिया की बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें, ये सारे वो नाम हैं जो कि विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल कर आए हुए हैं, यानी कि खांटी विचारधारा संघ परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको संगठन का जो सबसे पेस बैटरी है राष्ट्रीय महामंत्री, उस टीम में जगह दी जा रही है। स्मृति ईरानी जो कि जिनके बारे में हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं, वो किसी और परिचय की मोहताज नहीं है, उस लिहाज से उनको इसमें जगह दी जा रही है। और निश्चित तौर पे एक ज़बरदस्त वुमेन फेस के तौर पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के जो मैसेजिंग है, सरकार की जो मैसेजिंग है, पार्टी के जो कार्यक्रम है, संगठन के जो कार्यक्रम है, इन सारी चीज़ों को जनता के बीच कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कैसे बेहतर तरीके से बनाया जाए, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से माहौल बनाया जाए, इन सारी चीज़ों में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका रहने वाली है। अमित, बिल्कुल। देवेंद्र, आपने जो दो नाम बताए हैं, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, इसमें एक चीज बहुत कॉमन निकल कर आ रही है, वो है उत्तर प्रदेश। दोनों ही उत्तर प्रदेश में बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो क्या 2027 के लिहाज से देखा जा सकता है इन नियुक्तियों को? सिर्फ वही नहीं, वो उस तरह से अगर देखना हमें तो बहुत छोटा, बहुत सहज हो जाएगा जैसे, और बहुत संकीर्ण आप कहें तो सहज नहीं, संकीर्ण आप कहें कि संकीर्ण तरह से वो नरेशन हो जाएगा अगर सिर्फ उस भूमिका के हिसाब से उनको देखें। वो तो है ही है कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो इनकी भूमिका रही, जैसे स्मृति ईरानी के हिसाब से बात कर लें तो बीजेपी के किसी भी राज्य में कोई चुनावी कार्यक्रम हो, वहाँ वो स्टार कैंपेनर होती हैं। गुजरात का विधानसभा चुनाव आपने पिछले दिनों देखा, तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगातार वो कैंप की थी और वहाँ पे गुजराती में उनका भाषण चलता है। बंगाल के इलेक्शन को आपने देखा, वहाँ पर वो लगातार कैंप कर रही थी और वहाँ पर बंगाली में उनका भाषण होता है। बिहार के चुनाव को आपने देखा, वहाँ पे जब वो जाके कार्यक्रम कर रही थी, पार्टी के चुनावी कार्यक्रम तो हिंदी में कर रही थी। तो वो गजब की वक्ता हैं और लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो कनेक्ट है उनका, वो बड़ा कमाल का रहता है। और उस लिहाज से पार्टी हमेशा से ही उनके टैलेंट का इस्तेमाल करते रही है। बीजेपी की महिला मोर्चा की पहले आपको ध्यान होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और वहाँ से जो उनकी सफ़र की शुरुआत हुई, पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। ये वो नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को उनके घर में हराया था अमेठी में, और पहले इलेक्शन में 2014 में भले ही हार हुई, लेकिन उसके बाद वाले इलेक्शन में उनको हराया उन्होंने। तो स्मृति ईरानी की बात करें तो बहुत टफ चैलेंजेस वो लेती हैं और टफ चैलेंजेस लेकर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे हैं आपकी बात से बिल्कुल एकमत होंगे जैसा आपने बताया। अब देखिए, उत्सुकता और बढ़ गई क्योंकि आपने कुछ नाम बताए हैं। अब 33% महिलाओं की भागीदारी होने जा रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएंगे जो पदाधिकारी बनेंगे संगठन के अंदर। वो कौन से नाम हो सकते हैं, अगर आप बता पाएं कुछ? देखिए अमित, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही पूरी की पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टीम में जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बॉडी तो ये होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्री, जिसमें संगठन महामंत्री भी होते हैं, उपाध्यक्ष, सचिव, मीडिया हेड और कोषाध्यक्ष, इस तरह की सूची होती है जो कि 37-38 लोग तकरीबन होते हैं। इसके अलावा जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के अध्यक्षों के नाम और फिर उनकी टीम भी होती है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी की टीम होती है। अब अभी वो सारी टीम आ जाएगी उसमें मुझे संदेह है। हालांकि वो टीम बन गई है, लेकिन आज ही जारी किया जाएगा या आज एक ये सूची देकर फिर थोड़े दिन बाद दूसरी सूची दी जाएगी, उसके बारे में फिलहाल इंतजार करना रहेगा। एक चीज़ और ज़रूर था कि अभी के दौर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ में आया हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को लेकर कि क्या कम्युनिकेशन में बीजेपी के लोग जो नए तरीके के चैलेंजेज आ रहे थे नैरेटिव को लेकर, उसको ठीक तरीके से काउंटर करने में सफल रहे या नहीं रहे। अगर नहीं रहे तो फिर निश्चित तौर पे किस प्रकार की टीम होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस बात को लेकर पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चाएं लगातार चल रही थी। और उसमें वो देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्रवक्ताओं की सूची आती है तो वो कौन कौन से नाम आते हैं। अभी हमारे पास सारे नाम नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि जो पहले के जो चेहरे हैं वो रहेंगे और नए चेहरे भी रहेंगे, यानी कि एक मिक्स टीम बनाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्रांतिकारी कर दिया जाए कि सबके सबको नए लोगों को ले लिया जाए, या ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि पुराने सारे लोगों को ही रिपीट कर दिया जाए। जैसे महामंत्री के केस में ही हमने देखा कि अधिकांश महामंत्रियों की छुट्टी कर दिया जाना, वो अपने आप में ये बताता है कि 5 से 6 महामंत्री अगर टीम से बाहर हो जाए तो अपने आप में बताता है कि ये जो नई टीम है वो नई कलेवर, नई तेवर वाली टीम है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया तो समझा जा सकता है कि टीम में भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि यथासंभव ऐसी टीम दी जाए जो उनके साथ ठीक तरीके से काम कर सके। सोर्सेस से हमें ये भी जानकारी मिली कि टीम का जब मंथन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर 2 से 3 चीज़ों पे था। पहली बात तो ये
कि जो व्यक्ति पदाधिकारी हो खांटी संगठन संघ परिवार के रीति नीति को समझता हो। दूसरी चीज़ कि उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं से अपने लोगों से व्यवहार करने में अहंकार की झलक ना दिखे।